न्यूमेरिकल नंबर 1, इसके टोटल 3 न्यूमेरिकल हैं। इन तीनों न्यूमेरिकल में बेस, एमिटर और कलेक्टर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि न्यूमेरिकल्स इजीली समझ आ सके। तो पहले आता है एमिटर। एमिटर हमारे पास हैवीली डॉक्ड होता है क्योंकि इसका फंक्शन होता है चार्ज या करंट को कैरी करना। फिर आता है हमारे पास बेस। बेस हमारे पास लाइटली डॉक्ड होता है क्योंकि इसमें से सिर्फ थोड़ा सा करंट या चार्ज फ्लो करते हैं, इसलिए बस सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करें। फिर आता है हमारे पास कलेक्टर। कलेक्टर नाम से ही जाहिर कर रहा है कि किसी चीज़ को कलेक्ट करता है। तो ये जो चार्ज इमिटर से बेस में एंटर होते हैं वो कलेक्टर में आके कलेक्ट हो जाते हैं। फिजिकली हमारे पास इमिटर से ज़्यादा लार्ज होता है क्योंकि इसमें से हीट भी डेसिपेट होने लगती है। बात है पहला न्यूमेरिकल है जिसमें जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसका इमिटर करंट गिवन किया और बेस करंट गिवन किया। हमने कलेक्टर करंट फाइंड करना है। तो हमारे पास कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इमिटर करंट और बेस करंट गिवन है। हम लोगों ने कलेक्टर करंट फाइंड करना है। तो हमारे पास इमिटर करंट का गिवन है 5.82 मिली एम्पेयर्स और बेस करंट 120 माइक्रो एम्पेयर्स का है। मैं इन दोनों को मिली में कर दूंगी क्योंकि हमारे पास आंसर भी मिली में आ रहा है। तो अगर माइक्रो को मैंने मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। 1 मिली एम्पेयर मेरे पास 1000 माइक्रो एम्पेयर्स के इक्वल है। तो अगर मैंने मिली एम्पेयर्स को माइक्रो एम्पेयर्स को मिली एम्पेयर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे 120 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 को। अब मेरे पास आ जाएगा 0.12 मिली एम्पेयर। फाइनली अब ये हमारे पास मिली एम्पेयर में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास ये दोनों मिली एम्पेयर्स में। अब मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करूंगी क्योंकि मैंने क्या फाइंड करना है, कलेक्टर करंट। तो मैं कलेक्टर करंट को यहीं रहने दूंगी, बेस करंट वहां चला जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा एमिटर करंट माइनस बेस करंट। मैं वैल्यूज पुट करूंगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.70 मिली एम्पेयर्स। न्यूमेरिकल नंबर 2 जिसमें हमें 600 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट गिवन है और 30 मिली एम्पेयर्स कलेक्टर करंट गिवन है। मैंने इसमें बीटा करंट गेन फाइंड करना है। करंट गेन का फार्मूला होता है मेरे पास कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। मेरे पास दोनों गिवन है, लेकिन ये देखिए तो एक माइक्रो में है और एक मिली में है। तो मैं क्या करूंगी, इस माइक्रो वाले को अगेन मिली में कन्वर्ट कर दूंगी। तो एक मिली एम्पेयर मेरे पास 1000 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी, 600 से 1000 को डिवाइड कर दूंगी। जब डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.6 मिली एम्पेयर। अब ये मेरे पास मिली एम्पेयर में आ गया तो मैं दोनों की वैल्यूज पुट करूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा 50। बीटा का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ पे भी देखा जाए तो मिली एम्पेयर से कट जाते हैं, तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बीटा फाइंड करना है जिसमें मुझे इमिटर करंट का चेंज गिवन है और कलेक्टर करंट का चेंज गिवन है। यानी सिंपल वर्ड्स में इमिटर करंट गिवन है और कलेक्टर करंट गिवन है, जबकि मेरे पास बीटा का फार्मूला होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। मेरे पास तो इमिटर करंट और कलेक्टर करंट गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, बेस करंट फाइंड करने के लिए इसको रीअरेंज कर दूंगी। बेस करंट गेन रह जाएगा और कलेक्टर करंट वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मिली एम्पेयर। जब मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं अपने फार्मूले में पुट करूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा।